आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि बिट्स, बाइट्स, केबीज़ एंड एमबीज़ आखिर होती क्या है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आईएसपीज़ यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन्हीं छोटी-छोटी टर्म्स को मैनिपुलेट करके किस तरीके से आपको पागल बना रही है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स और आईपैड हमारी कमांड फॉलो कैसे करता है और जो भी डाटा हम उसमें स्टोर करते हैं वो आखिर उसे किस फॉर्म में स्टोर करता है। So, to know this, stick with this video till the end and let's get started. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और आईपैड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि आम बोलचाल वाली भाषा नहीं समझ सकते, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। ये केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स समझ सकते हैं जो कि हैं ऑन एंड ऑफ। सो टू मेक आवर डाटा कंप्यूटर फ्रेंडली, हमारा कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी, which is simply a set of two numbers, that is 0 and 1, which implies off and on. So अगर मैं टेक्स्ट को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहूँ तो सबसे पहले सीपीयू उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन कंप्यूटर उसे एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टोर करेगा। और अगर मैं अपना कोई फेवरेट सॉन्ग उसके अंदर स्टोर करना चाहूँ तो भी सबसे पहले सीपीयू उसको कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी एंड देन हमारा कंप्यूटर उसे एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टोर करेगा। या फिर अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड की पिक उसमें सेव करनी है तो भी कंप्यूटर सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन उसे रीड करेगा एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और सिमिलरली होता है वीडियोस के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा। चलिए बात करते हैं कि बिट्स, बाइट्स, केबीज, एमबीज, जीबीज एंड टेराबाइट आखिर ये सारी टर्म्स होती क्या है। सो गाइस, दीज आर डेटा यूनिट्स जो कि हमें हमारे डेटा का मैग्नीट्यूड बताती है और इसमें से सबसे छोटी यूनिट को हम बिट बोलते हैं। अब यहाँ एक बिट एक बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है जो कि होता है 0 और 1, और ऐसे ही 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। और एक सिंगल अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर या फिर टाइपिंग करते वक्त जो हम एम्प्टी स्पेस बीच में छोड़ते हैं वो भी एक बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। और जब ये 1024 बाइट्स कंबाइन होते हैं तो 1 किलोबाइट फॉर्म करते हैं। When these 1024 kilobytes combine, it forms 1 megabyte. And then similar trend goes for gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte. And the largest unit that is specified on net is yottabyte. Now here comes the most important part जो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जैसा कि बिट्स और बाइट्स लगभग सेम साउंड करते हैं तो इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमें पागल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो चलिए जानते हैं ये कैसे हो रहा है। गाइस, जनरली स्टोरेज कैपेसिटीज जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स और एसएसडीज और इवन हमारे म्यूज़िक, मूवीज़ और गेम्स के फोल्डर्स को हम बाइट्स में मेजर करते हैं, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट ट्रांसफ़र रेट्स वो सारे के सारे मेजर करे जाते हैं बिट्स में, जैसे कि किलो बिट्स पर सेकेंड एंड मेगा बिट्स पर सेकेंड। और इस तरह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपकी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के आपको पागल बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड देयर स्पीड इन बिट्स जो कि आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं बाइट्स में। ये सिर्फ साउंड से मिला करता है, लेकिन इससे जो डाटा ट्रांसफ़र रेट्स होते हैं जो कि होता है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड, उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। इसे समझने के लिए आप सपोज कीजिए कि आपने एक 5 Mbps का नेट कनेक्शन लिया है और अब आप एक 5 MB की फाइल नेट से डाउनलोड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी फाइल कितने सेकंड में डाउनलोड हो जानी चाहिए? 1 सेकंड? अगर आप 1 सेकंड सोच रहे हैं तो आप गलत है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं गलत कैसे हूँ? मेरे पास 5 Mbps का नेट कनेक्शन है और मैं 5 MB की फाइल नेट से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो 1 सेकंड ही होना चाहिए। लेकिन गाइस, यही एक चीज़ है जो आप हमेशा मिस करते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा इंटरनेट कंपनीज आपको पागल बनाने में इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर
आपकी नेट स्पीड है मेगा बिट्स पर सेकेंड, लेकिन उस फाइल का साइज है मेगा बाइट्स में। और जैसे कि आपको पता है कि एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो एक्चुअल में उस फाइल का साइज जो आप सोच रहे हैं उससे 8 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से अब आपको उस फाइल को डाउनलोड करने में 1 सेकेंड नहीं बल्कि 8 सेकेंड लगेंगे। तो ये डिफरेंस तो एक छोटे से डाटा को डाउनलोड करने में आया। और अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यही डाटा जीबीज में होता तो आपको एक्सपेक्टेड से कितना ज़्यादा टाइम लगता। सो गाइस, एट लास्ट आपने बिट्स का यूज़ प्रोसेसर के साथ भी देखा होगा कि 32 बिट प्रोसेसर एंड 64 बिट प्रोसेसर। सो वहाँ पर बिट्स का यूज़ क्या है? वहाँ पर बिट्स प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत वास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।